नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम कबीर ग्रंथावली को लेके बात कर रहे थे और कबीर ग्रंथावली में अपना जो था साखे के 5 अंगों को लेके अपनी चर्चा चल रही थी और उसी में जो है अपन 10 पदों को लेके भी बात करेंगे। अपना जो अंग चल रहा था वो चल रहा था विरह को अंग, और उसमें अपने एक पद से लेके 32वें पद तक अपनी बात हो चुकी है। यानी अपनी लगभग में बात करूँ तो लगभग अपनी 8 क्लास जो है इस समय लग चुकी हैं। 8 क्लासों में अपने जो है साखी के जो अंग हैं, मेरे ख्याल से 2 अंग जो हैं वो अपन ने क्लियर कर लिए हैं, आज क्लियर हो जाएंगे, है ना। और ये जो पद है लगभग 90 से 100 पदों के लगभग भी जो है वो बात अपनी हो चुकी है। सॉरी, 3 अंग जो हैं वो अपने हो चुके हैं, 2 अंग और हैं, उनकी भी अपन चर्चा जो हो जल्द ही पूरी कर लेंगे। यानी 2 और 3 क्लासों में जो है अपने जो कबीर ग्रंथावली के जो 5 अंग हैं वो अपने क्लियर हो जाएंगे। यानी लगभग में मानूँ तो 10-11 क्लासों में ये सारा का सारा जो मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा लंबे वीडियो जो है वो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको भी होती होगी। चलिए देखते हैं अभी 33वें पद से लेके 45वें पद तक जो है वो अपन बात करते हैं। और इसके जो संपादक रहते हैं, कबीर ग्रंथावली के जो संपादक हैं वो हैं अपने श्याम सुंदर दास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, अपना जो 33वां पद है कि नैना कहते हैं आंखों को, अंतरी का मतलब होता है अंतर यानी हृदय होता है, आचरू यानी का मतलब होता है आचरू का मतलब होता है आचरण होता है, और निश यानी निश दिन, जिस दिन से निर्सो का मतलब होता है निरखना, निर्सो का मतलब क्या होता है निरखना होता है, और तो ही यानी तो उसको कब, हरि का मतलब होता है यहाँ पर भगवान के लिए काम में आया है। हरि दर्शन दर्शन का मतलब दर्शन होता है। देहु यानी देना, सो दिन आवे मोही, वह दिन कब आएगा। तो चलिए इसका अभी अपन जो है अर्थ की मैं बात करूँगा। देखिए, इसका अर्थ जो रहेगा, विरहिणी जो आत्मा है, आत्मा को एक विरहिणी के समान बताया गया है। क्यों? देखो, आत्मा जो है वो हमेशा परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है प्रयासरत रहती है, प्रयास वो करती रहती है कि उसको मोक्ष जो है वो मिल जाए, इसलिए उसको विरहिणी कहा गया है। अब कुछ बच्चों के इतना में से काफ़ी दिक्कत भी रही होगी कि विरहिणी शब्द क्या होता है, विरह शब्द क्या होता है। अब देखिए, किसी से मान लो आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, जैसे आप अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, उनसे आप अलग होते हो, तो वो क्या कहलाता है, विरह कहलाता है। बिछुड़ने से जो दुख होता है उसको विरह कहते हैं। तो यहाँ पर बिछुड़ी हुई जो आत्मा है वो अपने प्रिय परमात्मा से कहती है, क्या कहती है कि तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ। कहाँ पे बसाने की बात की गई है, नेत्रों में। देखो, नैना अंतरी आचरू, कि तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ ताकि मैं सदा तुम्हें देखती रहूँ, मैं सदा तुम्हें देखती रहूँ। यहाँ पर परमात्मा को अपनी आंखों में बसाने की बात जो है वो कबीरदास ने कही है। और ऐसा दिन कब आएगा, देखो लिखा ना कि 100 दिन आवे मोही, ऐसा दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें अपने हृदय में बसा कि तुम्हारा समान आचरण कर सकूं, यानी तुम्हारी तरह मैं भी आचरण कर सकूं। कब हरि दर्शन देगो, कि कब आप हमें दर्शन देंगे, वह दिन कब आएगा जिस दिन से जो है मैं अपने हृदय में तुम्हें बसा लूं और तुम्हारे समान जो है वो मैं आचरण कर सकूं, ऐसा दिन कब आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 34वां हमारा पद रहेगा कि कबीर देखत दिन गया, कबीर देखत दिन गया, यानी दिन जो है वो दिन रात जो है वो बहुत बीत चुके हैं। निस भी देशत जाई, देशत का मतलब होता है देखना, और निस का मतलब होता है, निस का मतलब यहाँ पर जो रहेगा वो रात्रि रहेगा। ठीक है, विरहिणी, विरह की बात की गई है। पीव का मतलब प्रिय, प्रिय यहाँ पर परमात्मा के लिए आया है। पावे नहीं, प्राप्त नहीं किया है। जियरा का मतलब हृदय है। तलपे माई, जियरा तलपे, तलपे का मतलब यहाँ पर रहेगा तड़पना, तड़पना। ठीक है, तड़पना रहेगा। माई यानी मेरा। तो देखिए, आत्मा रूपी जो विरहिणी है वो परमात्मा रूपी प्रिय को क्या कहती है, आत्मा रूपी विरहिणी। यानी विरहिणी को, विरहिणी जो शब्द आया है वो आत्मा के लिए आया है, और प्रिय जो शब्द यहाँ पर आया है वो परमात्मा के लिए आया है। ठीक है, तो विरहिणी रूपी आत्मा जो है वो परमात्मा रूपी जो प्रिय है उसकी प्रतीक्षा करते करते दिन रात बीत चुके हैं। लेकिन देखो, कबीर देखत दिन गया, निसी भी देशत जाए, कि दिन रात जो है इसको देखते देखते चले गए हैं, प्रतीक्षा करते करते चले गए हैं। और लेकिन विरहिणी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, विरहिणी पीव पावे नहीं, परमात्मा की प्राप्ति उसको नहीं हुई है। और जियरा तलपे माए, और उसके कारण इसका जो हृदय है वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, तड़प रहा है। जियरा तड़पे माई, माई का मतलब होता है अंदर ही अंदर वो तड़प रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे अगला पद जो हमारा रहेगा 35वां पद कि के विरहिणी को मीच दे, मीच दे का मतलब यहाँ पर होगा मृत्यु। मीच का मतलब यहाँ पर क्या है, मृत्यु है। मीच का मतलब क्या रहेगा, मृत्यु रहेगा।
के आपा दिखलाई। आपा का मतलब अहम भाव की यहाँ पर बात की गई है, दिखलाई यानी दिखलाना है। 8 पहर दाक्षण दाजना दाजना, देखो 8 पहर, एक दिन में कुल कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। एक पहर जो होता है वो लगभग जो है 4 घंटे का होता है। कितने का होता है भाई? 4 का होता है क्या? 8 पहर होते हैं। तो यहाँ पे देखो 24 में आपको भाग देना है कितने का? 8 का। तो 4 नहीं आएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। ये तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, ठीक है। 4 नहीं आएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। चलिए 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 8 3 24 होता है ना। चलिए तो यहाँ पे दाजना का अर्थ जो होगा वो होगा जलाना। दाजना का अर्थ क्या है? जलाना है। मोह पे सहाय न जाए, कि मुझसे सहन नहीं हो रहा है। सहाय न जाए, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। चलिए अर्थ इसका आपको बता देते हैं। तो देखिए अर्थ जो इसका रहेगा कि विरहिणी आत्मा कह रही है, क्या कह रही है कि हे प्रियतम रूपी परमात्मा, या तो मुझे मृत्यु दे दो, या तो देखो विरहिणी क्या मांग रही है? मिच दे का मतलब मृत्यु मांग रही है। या क्या करना है कि आपा दिखलाई, या अपने दर्शन करा दो, या तो मृत्यु दे दो या अपने दर्शन करा दो। 8 पहर दाजना मोह पे सहाय न जाए, आपके वियोग में 8 पहर विरह में जलना मुझे सहन नहीं हो रहा है। भाई 8 पहर विरह में जलना, दाजना का मतलब जलना, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। या तो मृत्यु दे दो या आपके दर्शन करा दो, दोनों में से एक काम आप कर दो ताकि मेरा भी भला हो जाए। अगला पद रहेगा कि विरहिणी थी तो क्यों रही जली न पीव की नाली। तो पीव की नाली, नाली का मतलब होता है साथ, नाली का मतलब क्या होता है? साथ होता है। रहु रहु मुग्ध गहेलड़ी, गहेलड़ी का मतलब होता है देरी करने वाली। गहेलड़ी का मतलब क्या होता है? देरी करने वाली। प्रेम लाजू मारी, लाजू का मतलब होता है लज्जा। प्रेम प्रेम लाजू यानी लज्जा, मारी यानी मारना। तो देखिए कबीरदास क्या कहते हैं कि सच्ची विरहिणी थी तो प्रिय के साथ ही क्यों नहीं जल गई? विरहिणी थी तो क्यों रही जली न पीव की नाली। अगर वो सच्ची विरहिणी थी तो प्रिय के साथ ही क्यों नहीं जल गई? ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। रहु रहु मुग्ध गहेलड़ी प्रेम न लाजू मारी। इस प्रकार अपनी लज्जा के कारण, प्रेम न लाजू मारी, लज्जा के कारण प्रिय को प्राप्त करने में असफल रही हो। इसी कारण तुम क्या रही हो? प्रिय को प्राप्त करने में असफल रही हो, परमात्मा को प्राप्त करने में असफल रही हो। और प्रिय पर मुग्ध रहने वाली तुम बातें बनाकर व्यर्थ ही प्रेम को लज्जित कर रही हो। यानी तो तुम तो सिर्फ प्रेम पर मुग्ध रहने वाली जो है बड़ी बड़ी व्यर्थ की बातें करके जो है प्रेम को लज्जित तुम कर रही हो। ये बात कही है कबीरदास ने। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट पद की तरफ चलते हैं। हमारा 37वां पद रहेगा कि हो विरह की लाकड़ी समझी समझी दुधाऊ। तो लाकड़ी का मतलब होता है लकड़ी। लाकड़ी का मतलब क्या है? यहाँ पे लकड़ी है, समझ यानी समझना है। दुधाऊ का मतलब होता है धूं धूं करके जलना। धूं यानी धुआं ही धुआं हो जलते समय, धुआं ही धुआं होना जो है वो जलना जो कहलाता है वो होता है दुधाऊ। छूटी पड़ो या विरहते, छूट जाना या विरहते, जे सारी ही जली जाऊं। सारी का मतलब पूरी ही, जली यानी जलना, जाऊं यानी जाना। ठीक है, चलिए इसके अर्थ को लेके हम बात करते हैं। तो विरहिणी आत्मा देखो क्या कहती है कि मैं विरह की लकड़ी के समान हूँ जो धू धू कर जल रही हूँ। यानी विरह की लकड़ी के समान जो है वो विरहिणी आत्मा ने अपने आप को बताया है, और उसके समान जो है मैं जल रही हूँ, धू धू करके जल रही हूँ। अर्थात विरह के कारण पूरी तरह से तो नहीं जल पा रही हूँ। भाई धू धू करके जलने का मतलब होता है पूरी तरह से नहीं जलना। ये यहाँ पे मुहावरा भी है। यदि विरह से मेरी परमात्मा के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाए, कि छूटे पड़े या विरह थे, यदि विरह के कारण परमात्मा के प्रति मेरा जो लगाव है वो अगर समाप्त हो जाए तो मैं पूर्णतः जलकर मुक्ति को प्राप्त कर सकती हूँ। जे सारी ही जली जाऊँ, भाई उस समय जो है मुझे मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, चलिए 38वें पद को लेके बात करते हैं। कबीर तन मन यूं जल्या, जल्या का मतलब होता है जलना, तन मन। विरह अग्नि सु लागी, अग्नि यानी आग होती है, विरह आप जानते ही हो। मृतक पीड़ ने जानई, जानई का मतलब होता है जानती, और जानोगी यहू आगी, यहू यही, आगी यानी आग। तो देखिए विरहिणी के तन मन में विरह की अग्नि इस प्रकार लगी हुई है कि विरहिणी से ज़्यादा पीड़ा का जो अनुभव है वो अग्नि को हो रहा है। यानी ज़्यादा तकलीफ विरहिणी को नहीं हो रही है, विरहिणी से ज़्यादा तकलीफ जो है वो किसको हो रही है? विरहिणी से ज़्यादा तकलीफ जो है वो अग्नि को हो रही है, आग को हो रही है। जिस प्रकार मृतक को कोई पीड़ा नहीं होती,
भाई मरा हुआ व्यक्ति को अगर भाई आग में उसको जलाया जाता है तो उसको पीड़ा होती नहीं है, लेकिन अग्नि को ज़्यादा पीड़ा होती है। तो इसी प्रकार विरहिणी जो है वियोग में मृतक के समान है, मरे हुए के समान है। अतः विरहिणी को जलाने में वेदना आग को झेलनी पड़ती है, पीड़ा जो है वो आग को झेलनी पड़ती है, ना कि विरहिणी को। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए 39वें पद जो रहेगा कि विरह जलाई में जलो, जलो यानी जलना होता है, जलती जल हरी जाऊं। यहाँ पर जय जय की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार रहेगा वो रहेगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए मो देखा, मो यानी में, देखा यानी देखा, जस हरि जले, जिस प्रकार हरि जल रहे, संतो कहाँ बुझाऊं, कहाँ बुझाना है भाई, भाई जिस प्रकार आत्मा जल रही है वैसे परमात्मा भी जल रहे हैं। चलिए अर्थ को लेके बात करें तो आत्मा रूपी जो विरहिणी है विरह की तीव्रता के कारण जल रही है। भाई आत्मा रूपी विरहिणी विरह की तीव्रता से जल रही है, और इस अवस्था में वह जल रूपी परमात्मा के पास पहुंचती है, क्योंकि उसको सिर्फ उसकी जो आग है उस अग्नि को बुझाने का काम कौन कर सकता है, जल रूपी जो परमात्मा वही कर सकता है, यानी जल के समान जो परमात्मा है वही कर सकता है। लेकिन वहाँ जाकर विरहिणी क्या देखती है कि परमात्मा भी जो है वो जीवात्मा की विरह में जल रहे हैं। भाई जैसे आत्मा जल रही थी वैसे ही कौन जल रहे हैं, परमात्मा भी जल रहे हैं। अब ऐसी वेदना को आत्मा कैसे बुझे भाई, भाई इसकी जो वेदना है, जो पीड़ा है परमात्मा की, उसको ये कैसे बुझाए। तो दोनों ही तरफ समान परिस्थितियां जो है वो चल रही हैं। चलिए 40वां पद हमारा रहेगा कि पर्वती में फिरा, पर्वती का मतलब होता है पर्वतों पर, फिरा नैन गंवाए रोई, नैन यानी आंखें, गंवाए यानी गंवाना, रोई यानी रोना, सो बूटी पाऊँ नहीं, बूटी जड़ी बूटी की बात की गई है, जाते जीवनी हुई, जाते जीवनी हुई। तो देखिए विरहिणी यहाँ पर क्या कहती है कि प्रियो वियोग में मैंने सारे पर्वत छान डाले, पर्वती में फिरा, पर्वत छान डाले, और रो रो कर जो है नेत्र चले गए। भाई नैन गवाए रोई, रो रो के आंखें खराब कर ली, और क्या हुआ, लेकिन मुझे ये ब्रह्म बूटी नहीं मिली, सो बूटी पाऊँ नहीं, जो बूटी मुझे मिलनी चाहिए जिससे मैं सफल हो सकती हूँ, मैं परमात्मा के पास पहुँच सकती हूँ, वो बूटी मुझे मिली नहीं, और उसके बिना मेरा जीवन जो है वो सफल हो नहीं सकता, जाते जीवनी हुई, और उसके बिना जीवन सफल हो नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। चलिए 41वें और 42वें पद को लेकर बात करें कि फाड़ी पुटोला धज करो, धज का मतलब होता है धज्जियाँ, पुटोला जो है वो एक रेशमी वस्त्र है, पुटोला क्या है कि रेशमी वस्त्र है। तो फाड़ी पुटोला धज करो, धज यानी धज्जियाँ, कामड़ली पहिराऊं, कामड़ली का मतलब यहाँ पर रहेगा कंबल, कामड़ली का मतलब क्या है, कंबल है, पहिराऊं यानी पहराना, जिही भेसा का मतलब होता है वेश धारण करना, हरी मिले, भाई जिस वेश से भी भगवान के दर्शन होते हैं, सोई भेष कराऊं, वही मैं वेश धारण करने को तैयार हूँ। तो देखिए विरहिणी आत्मा जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़कर साधुओं के समान कंबल धारण करने को तैयार है, कि अगर मुझे रेशमी वस्त्रों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, तो मैं क्या करूँगी, साधुओं के समान कंबल धारण करने को तैयार हूँ। जी भेसा हरी मिले, जिस रूप में परमात्मा मिल सके उस रूप को वह धारण करना चाहती है। भाई जिस रूप से भी मुझे जिस रूप से भी मुझे परमात्मा मिलेंगे वह रूप में धारण करना चाहती हूँ। तो विरहिणी परमात्मा की जो है के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विरहिणी जो है वो किसी भी प्रकार का रूप धारण करने को जो है वो तैयार हो जाती है। अगला पद है हमारा कि नैन हमारे जली गए, जली यानी जलना, छिन लोड़े तुझ। तो लोड़े का मतलब यहाँ पर रहेगा प्रतीक्षा में देखना, और ना तू मिले न मैं खुशी, भाई तुम नहीं मिलोगे तो मैं खुश नहीं हूँ, ऐसी वेदना मुझ, वेदना का मतलब यहाँ पर वेदना या पीड़ा रहेगी, वेदना या पीड़ा जो है वो यहाँ पर वेदन का अर्थ रहेगा। ठीक है, चलिए विरहिणी परमात्मा की प्रतीक्षा में क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, राह देख रही है, और देखते देखते उनके जो नयन हैं, आंखें जो हैं वो जल चुकी हैं, और जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक विरहिणी को कभी जो सुख है वो प्राप्त नहीं होगा, यानी जब तक परमात्मा की प्राप्ति उसे नहीं होती तब तक उसे सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा।
फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए हमारा 43वां प्रश्न जो पद हमारा रहेगा कि भेला पाया शर्म सू। भेला का मतलब होता है बेड़ा। बेड़ा का मतलब देखो क्या होगा, भेला का मतलब यहाँ पर बेड़ा बताया गया है, और बेड़ा का जो अर्थ रहता है वो रहता है समूह। यानी जैसे अपन माने तो मानव का जो बेड़ा है, मानव का समूह हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो जानवरों की बात की जाए तो जानवरों का भी बेड़ा हो सकता है, जानवरों का भी जो है वो बेड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे समूह से इसका अर्थ जो है वो आपको लेना है कि भेला पाया शर्म सो भो सागर के माही। सागर यानी समुद्र के माही, यानी में जे छोड़ो तो डूबी और गयो तो डसिए वहाँ। भाई छोड़ेंगे तो डूबेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो डसेगा। कौन डसेगा? विरह रूपी सांप डसेगा। चलिए इसके अर्थ को लेके बात करें तो देखिए विरहिणी क्या कहती है कि उसे संसार रूपी सागर में बेड़ा मिला। भाई संसार रूपी जो सागर है यानी सांसारिक जो मोह माया है उसका जो बेड़ा है, उसका जो समूह है वो उसको मिला। लेकिन आत्मा ने के संसार रूपी बेड़े में शामिल होते ही जैसे ही आत्मा जो है वो इस संसार के बेड़े में शामिल हुई, यानी इस सांसारिक मोह माया में जब वो पड़ी, सांसारिक मोह माया में जब वो एंटर हुई तो देखो क्या होता है, उसे विरह रूपी सर्प डसने को बैठ गया। कौन बैठ गया? विरह रूपी जो सांप है वो डसने को बैठ गया। यदि बेड़े को छोड़ती है तो डूबने का डर रहता है। डूबने का मतलब उनसे अलग होके वो जिंदा नहीं रह सकता, और बेड़े को पकड़े रखता है तो विरह रूपी जो सांप है वो उसको डसेगा। तो दोनों ही स्थितियों में जो है वो इसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बात करें 44वें पद को लेके कि रेणा दूर बिछोहिया रहु रे संशय झूरी। संशय का मतलब वो संशय वाला वो रहेगा, संशय। ठीक है, और यहाँ पे अगला देखिए देवली देवली दाहड़ी देशी उगे सूरी। तो देखिए वियोगी आत्मा जो है, वियोगी आत्मा रूपी चकवा, यानी आत्मा को किसके समान बताया है? चकवा पक्षी के समान बताया है कि वियोगी आत्मा रूपी चकवा रात भर वियोग में संशय के बीच झूलता रहता है कि सुबह होगी कि नहीं होगी, मिलन होगा कि नहीं होगा। तो इसमें वो झूलता रहता है। द्वार द्वार पर दहाड़ता हुआ शोक प्रकट करता रहता है कि देवली देवली दाहड़ी, दहाड़ना, देसी उगे सूरी। और वो क्या करता है? द्वार द्वार पर दहाड़ता हुआ शोक प्रकट करता है, किंतु अज्ञान रूपी छंटने पर ही, जैसे ही अज्ञान जो है छटेगा, दूर होगा, और ज्ञान की प्राप्ति रूपी जो ज्ञान रूपी जो सूर्य है वो जब उदय होगा तो उसकी जो विरह वेदना है वो शांत हो जाती है। जैसे ही सूर्य उगता है चकवा पक्षी जो है चकवा पक्षी जो है उसकी वेदना दूर हो जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा को जो है ज्ञान की प्राप्ति जब होगी तो उसकी जो वेदना है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए हमारा नेक्स्ट जो पद रहेगा 45वां पद है, लास्ट पद है आज का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी। देखिए सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। पूरा का पूरा संसार सुखी है, खाता है और सो जाता है। और दुखिया दास कबीर है। और दुखी कौन है भाई? कबीर दास जी हैं दुखी। जागे और रोवे, और जागते हैं और फिर रोने शुरू हो जाते हैं। कैसे है देखो ये स्थिति कैसे बनती है। देखिए अर्थ क्या रहेगा इसका। कबीर दास जी कहते हैं कि जो सांसारिक सुखों को ही वास्तविक सुख समझता है, जो ये समझता है कि सांसारिक सुख ही सब कुछ है, तो वह संसार में सुखी है। यानी सांसारिक सुखों को जो सब कुछ मानता है वह सुखी है, क्योंकि वह खाता है और सो जाता है। वह खाता है, पीता है, सो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है और संसार की क्षण भंगुरता के क्षण भर में संसार नष्ट हो सकता है, संसार में कुछ भी जो है वो स्थायी नहीं है, जो ये समझता है वह संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहता है और हमेशा वो कष्टों को भोगता रहता है। और वैसी स्थिति किसने बताई है? कबीर दास ने अपनी बताई है। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। तो चलिए एक दो बातें आपसे और कर लेते हैं। वो ये है कि आप अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप साथ दें हमारा, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप इसकी PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके, अपना टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप जो है इसकी सूचना मुझ तक पहुंचाएं ताकि मैं जो है इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवा सकूं अगर आपकी इच्छा है तो। वरना आपको जो है सब कुछ अपना YouTube चैनल पे जो है फ्री का ये चल ही रहा है। आपसे किसी भी प्रकार की कोई प्राइज़ जो है वो नहीं ली जा रही है। सिर्फ आपसे इतना मांगा जा रहा है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ देखने हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के साथ जो है इसको शेयर करना है, ताकि अपन जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल जो है वो अन्य बच्चों को भी मिल सके, और अन्य जो बच्चे हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें, हमारे साथी जो हैं वो इसका लाभ उठा सकें। भाई नौकरी लगना ना लगना वो तो फिर जो है अपनी मेहनत पर डिपेंड करेगा, अपन कितनी मेहनत करते हैं जी उस हिसाब से अपने को जो है जॉब मिलेगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना और मेहनत के लिए एक अपने को बढ़िया सा जो है बेस मिलना, एक अच्छा आधार अपने को मिलना, एक अच्छी गाइडेंस अपने को मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ना है, और ये काम आपको जो है तुरंत ही करना है। जैसे ही आप वीडियो देखते हो तुरंत जो है अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, स्टेटस वगैरह में लगाएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।